कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, आज मैं योगिनी एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। पूजा विधि, व्रत पारण समय क्या रहेगा और योगिनी एकादशी पर क्या खाएं क्या ना खाएं, किन नियमों का पालन करें। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 11 तिथि को आती है। बंधुओं, योगिनी एकादशी का हिंदुओं धर्मशास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व है। वैसे तो सभी एकादशी का बहुत ही महत्व है, परंतु आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हीं के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के व्रत का महत्व 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर बताया गया है। बंधुओं, योगिनी एकादशी व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आप माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे संपूर्ण पापों का क्षय हो जाएगा। यदि किसी ने श्राप दिया हो तो इस व्रत के करने से वो श्राप भी मिट जाएगा। बंधुओं, योगिनी एकादशी का व्रत करने वाला इस लोक में भी सुख भोगता है और परलोक में भी भगवान के श्री चरणों में विश्राम पाता है। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पर निंद्रा नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, अपने बाल भी न कटवाएं, ना ही बालों को धोना चाहिए। व्रत के दिन चावल, अन्न आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन फलाहार ही करें। बोलो भगवान विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप मुझे आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के महत्तम विधि विधान को बताएं, इससे आने वाली पीढ़ियों को भी जानकारी मिल सके। भगवान भक्तवत्सल बोले, हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों का क्षय करने वाला यह व्रत इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के श्राप तक से मुक्ति हो जाती है। पुराणों में वर्णित कथा में सुना रहा हूँ। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक भव्य रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों के राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहते थे। वे प्रतिदिन शिव भगवान की पूजा किया करते थे। वे शिव के अत्यंत भक्त थे। प्रातःकाल शिव की पूजा किया करते थे। हेम नामक माली राजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। माली भोर में 4 बजे उठकर मानसरोवर जाता और सुंदर सुंदर फूल चुनकर लाता और राजा कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, लेकिन कामातुर होने के कारण अपने ही घर में रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने लगा। और वो इतना तल्लीन हो गया कि दोपहर तक राजा कुबेर के यहाँ नहीं पहुँचा, फूल भी नहीं पहुँचे। तो राजा कुबेर ने अपने सेवकों को हेममाली के घर भेजा।
सेवकों ने राजा को आकर बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में लगा है। राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया। उसने हेममाली को बुलाने का आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ राजा कुबेर के सामने आया। उसे देखकर राजा कुबेर को बहुत क्रोध हुआ और उनके नेत्र लाल हो गए। राजा ने कहा, पापी, नीच, कामी, तूने देवों के देव महादेव मेरे इष्ट का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। राजा के श्राप से वह तुरंत ही स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आ गया और उसी समय कोढ़ी हो गया। हेममाली ने बहुत कष्ट झेले, जंगलों में बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि में सो भी नहीं पाता था, परंतु शिव जी की पूजा के कारण उसको पिछले जन्म की थोड़ी स्मृति का ज्ञान था। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली ने उनके चरणों में गिरकर अपना शीश रख दिया और गिड़गिड़ाने लगा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया जो तू कोढ़ी हो गया? हेममाली बोला, हे मुनि, मैं राजा कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा के लिए पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन पत्नी के साथ हास्य विनोद में देर हो गई और दोपहर तक मैं नहीं गया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अपनी पत्नी के वियोग सहूं और कोढ़ी हो जाऊं। तब से अब तक महान दुख को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। माली की बातें सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सामने सत्य वचन बोले हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत अगर पूरी विधि विधान से करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने सुनने का फल ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है, जबकि इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए हो सके तो सभी को योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना विधि विधान पूर्वक करनी चाहिए। रात्रि में रात्रि जागरण जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।